गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। आपका हिंदी विषय जो है कि जिसे हम बाल भारती कहते हैं, तो इस बाल भारती की पहली इकाई से हम शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, इस पहली इकाई में पहली कविता जो है डुबो दो अहंकार, इस कविता से हम शुरुआत करने वाले हैं। डुबो दो अहंकार एक कविता के रचयिता हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कवि से परिचित करवाना चाहती हूँ। आपका जन्म 7 मई 1861 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। विश्व के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप केवल कवि ही नहीं बल्कि कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार भी हैं। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। तो बच्चों, हम जो राष्ट्रगीत गाते हैं जन गण मन, तो उसका रचयिता कौन है? तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर। और बच्चों, ये जो राष्ट्रगीत है पूरे विश्व में नंबर 1 पर हमारे राष्ट्रगीत को स्थान मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपको 1931 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ये कवि परिचय मैंने आपको करवा दिया। तो आगे हम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रमुख कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वनफूल, कवि कहानी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, छवि ओगान, गीतांजलि, यलाका, पलातका, यनवानी और शेषा लेख आदि बहुत सारी कृतियाँ जो है वो लिखी। और ये जो कृतियाँ हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिली। तो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस कविता के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस कविता का विषय क्या है। तो बच्चों, इस कविता में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि हमें किसी बात का अहंकार न हो। इस गीत में कवि हमें अहंकार, अत्याचार, इन दोनों विकारों से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब कवि कहते हैं, मतलब बच्चों, कवि हमें अहंकार से दूर रखते हैं। बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से अहंकार के रूप में हमारे मन में जो विकार रहता है, इस विकार से हमें परिचित करवाया है। ये कविता एक सुंदर गीत है कि जिसे हम लयबद्ध ढंग से गा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये, कि जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे किसी भी प्रकार का अहंकार न हो जाए। ऐसे ही प्रार्थना एक मराठी संत है बच्चों, संत होकर गए संत तुकाराम, वो भी ऐसे ही कहते हैं कि ईश्वर, मुझे इस अहंकार की हवा मत लगने दो, क्योंकि ये अहंकार एक बार मेरे मन में आ गया तो मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा, और मुझे अहंकार नहीं तो आप चाहिए। और इसलिए वो भी इसी प्रकार की प्रार्थना बार बार ईश्वर से करते हैं। उसी प्रकार की प्रार्थना कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कविता के माध्यम से ईश्वर को की है।
और वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे मन में जो अहंकार है, इस अहंकार को आप निकालो बाहर, क्योंकि मैं निर्मल हो जाऊं। क्योंकि जब मैं निर्मल हो जाऊंगा तो आप जैसे चाहते हैं वैसे मैं बन जाऊंगा, और मैं भी आप जैसे चाहते हो वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों कि ये कविता का मुख्य विषय है। अब ये जो विषय है, किस प्रकार इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, वो हमें देखने हैं। तो चलो बच्चों, अब ये कविता जो है वो हम पहले पढ़ते हैं, उसके 2 चरण। कवि कहते हैं, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। कवि प्रार्थना करते हैं, और एक ही बार नहीं तो बार बार कवि प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे शीश को नवा दो। तो बच्चों, नवा देना मतलब ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाना, नत होना, मतलब अपने शीश को ईश्वर के सामने झुकाना। कवि कहते हैं, मेरे शीश को हे ईश्वर झुका दो आपके सामने। इसका कारण भी उन्होंने बताया है। क्यों? वो भी आगे वो बताते हैं, चरण धूल के तल में। तो बच्चों, तल मतलब पेंदा और शीश मतलब मस्तक, कि हे ईश्वर, कि आपके चरण तल में मेरा शीश झुका दो। क्यों झुका दो, उसका कारण बताते हैं वो आगे। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। कि हे ईश्वर, क्योंकि मेरे मन में ये जो अहंकार है, तो बच्चों ये जो अहंकार मतलब गर्व, ये जो गर्व है मेरे मन में, अहंकार है, इस अहंकार को मैं डुबोना चाहता हूँ खुद के ही आंसुओं में। क्यों? क्योंकि ये आंसुओं में, मेरे ही आंसुओं में मैं इस अहंकार को डुबाऊंगा तो मेरा मन जो है एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, मतलब निर्मल बन जाएगा। तो बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि ये जो कविता के चरण है, कविता की पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से बार बार कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो इस अहंकार रूपी विकार से मुक्त होना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं, आगे के पंक्तियों के माध्यम से वो कहते हैं, अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। मतलब मनुष्य क्या करता है कि झूठ मूठ की जिंदगी जीता है। मतलब खुद के बारे में वो सभी को अच्छा बताता है, सभी को अच्छा बताता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना अच्छा काम किया। मतलब वो हमेशा खुद को साबित करने के लिए तैयार रहता है। मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाने की कोशिश वो बार बार करता है। तो इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने इसके लिए गौरव शब्द का इस्तेमाल किया है। इसलिए कवि कहते हैं कि अपने को गौरव देने ही, तो मतलब खुद को अच्छा साबित करने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, सबसे ऊंचा कैसे हूँ, सबसे अच्छा कैसा हूँ, ये दिखाने के लिए कवि क्या करता है, मतलब इंसान क्या करता है, खुद को बार बार अपमानित करता है। मतलब वो झूठ मूठ की जिंदगी जीता है।
मतलब दिखावा करता है, अच्छी ज़िंदगी का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में ऐसी ज़िंदगी उसकी होती ही नहीं है। जैसे हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं कि जब हम फिल्म देखते हैं, बहुत सारे सीरियल देखते हैं, तो उसमें जो स्टार है उनकी चकाचौंध की जो ज़िंदगी है, वो चकाचौंध की ज़िंदगी हम जब देखते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा निर्माण होती है कि अरे हमें भी ऐसे ही जीना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी। लेकिन वास्तव में उनकी ज़िंदगी वैसे होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी रियल लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग है बच्चों। लेकिन फिर भी हम उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हीं के तरह हम आचरण करने लगते हैं। और जब ये जो कलाकार है वो निराश हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो हमें पता चलता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि बाप रे इनकी रियल ज़िंदगी क्या है। फिर हमें एहसास होता है कि अरे ये तो बहुत झूठ मूठ की ज़िंदगी जी रहा था। बहुत सारे धनी लोग जो है, वो धनी लोग भी कर्ज से डूबे होते हैं, लेकिन बहुत दिखावा करते हैं, तो हम उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। मतलब बच्चों कि ये सब जो हम करते हैं, इंसान सब ये जो करता है, खुद को बार बार अपमानित करता रहता है। मतलब वो क्या करता है, ये झूठ मूठ की ज़िंदगी जो है वो जीता है। और ये उदाहरण जो है कवि ने हमें यहाँ क्यों दिया है कि मनुष्य को किस प्रकार की ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि ये झूठ मूठ की ज़िंदगी जो है हम जीते हैं वो हमें कभी शांति प्रदान नहीं करता। आगे के पंक्तियों के माध्यम से कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। मतलब जैसे इसके पहले की जो दो पंक्तियाँ थी, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं बार बार खुद को अपमानित कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि झूठ मूठ की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, इसलिए। आगे के पंक्तियों में कवि कहते हैं, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल। मतलब हे ईश्वर, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मन को बहुत सारे जो विचार है, इन विचारों ने मेरे मन को घेरा है। मतलब मैं जो झूठ मूठ की ज़िंदगी जीता हूँ, इसके लिए बहुत सारे विचार मेरे मन में रहते हैं। इन विचारों के कारण मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होती, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। और इसी कारण मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक जो जैसी ज़िंदगी मुझे जीनी चाहिए वैसी ज़िंदगी मुझे मिल नहीं रही है। मतलब ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं, कवि प्रार्थना करते हैं, और इन अपने जो मन में जो विचार चल रहे हैं, इन विचारों के बारे में भी वो ईश्वर से वार्तालाप करते हैं कि मैं अच्छी ज़िंदगी जो चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं जी पा रहा हूँ, मैं पल पल मर रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ मूठ का दिखावा कर रहा हूँ। इसलिए हे ईश्वर, फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हे ईश्वर, डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। मतलब अपने अहंकार को, मन के अहंकार को वो नष्ट
करने की प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है, क्योंकि ईश्वर से उन्होंने जो प्रार्थना की है एकदम निराली प्रार्थना की है। जैसे ईश्वर से हम खुद के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, वैसे उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा है कि हे ईश्वर, आप मेरे मन से अहंकार को डुबा दो, ताकि मेरा मन साफ सुथरा हो जाए। और एक बार मेरा मन साफ सुथरा हो जाएगा तो ये जो अच्छाइयाँ है अपने आप मेरे मन में आ जाएगी। मुझे ज़्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा अच्छाइयाँ लाने के लिए। यह अच्छाइयाँ खुद ब खुद आ जाएगी मेरे मन में। आगे कवि कहते हैं, अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु। अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं आत्म प्रचार मतलब आत्मस्तुति। क्योंकि बच्चों, इंसान की एक कमजोरी होती है, एक बुरी बात उसमें होती है कि वो हमेशा आत्म प्रशंसा करता है। मतलब खुद के बारे में वो अच्छी बातें दूसरों को बताता है। तो ये उसकी एक प्रवृत्ति है, मतलब इंसान में एक प्रवृत्ति पाई जाती है। लोग अपनी ही प्रशंसा करते हैं, तो हमें क्या करना है? खुद की प्रशंसा नहीं करनी है। इसलिए तो कवि कहते हैं, अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, कि मैं जो भी काम करूँगा जिंदगी में तो अपने ही कामों के बारे में मुझे दूसरों को बताना नहीं है कि मैं इतना अच्छा हूँ, उतना अच्छा हूँ, ऐसे कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, तो ये बताने की मुझे आवश्यकता ना पड़े। उसे कहा है आत्म प्रचार। देखो कैसे विनती करते हैं कवि ईश्वर से। मतलब कवि खुद को पहचानते हैं क्या क्या बुराइयां हैं हम में, और इन बुराइयों को वो निकालना चाहते हैं, ताकि खुद को ईश्वर को जब जैसे हम प्यारे लगते हैं वैसे बना सके। आगे कवि कहते हैं, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। अब देखो बच्चों, कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हे भगवान, आपने इंसान को बनाया, और जब इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके बहुत सारी मनीषा होती है, बहुत सारी इच्छाएं उनके मन में निर्माण होती है। लेकिन जब ईश्वर हमें इस मृत्युलोक में भेजता है तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता है। हमें इस मृत्युलोक में भेजने का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। और बच्चों, जिस उद्देश्य से ईश्वर हमें इस मृत्युलोक में जन्म देता है, हमें भेजता है, तो कवि को एहसास है कि किसी ना किसी उद्देश्य से हमने जन्म लिया है, तो सबसे पहले हमें उस उद्देश्य को पूर्ण करना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए और हमें क्या लगता है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि ईश्वर ने हमें किस उद्देश्य से इस धरातल पर भेजा है। और इसलिए कवि कहते हैं, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, कि आप जो चाहते हैं, मुझसे जो करवाना चाहते हैं, तो उस उद्देश्य को आप मुझसे पूरा करवाओ। आगे के चरण के माध्यम से कवि कहते हैं, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वो परम कांति दो। अब देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि मुझको अपनी चरम शांति दो। अब चरम मतलब सबसे अधिक, और परम मतलब मुख्य,
और कांति मतलब सौंदर्य। अब देखो बच्चों, फिर से विनती की है, ईश्वर से प्रार्थना की है कवि ने, मुझको अपनी चरम शांति दो। क्योंकि बच्चों, ये जो आज का विज्ञान युग है, तंत्रज्ञान का युग है, एक ही समस्या है इंसान की, उसे शांति नहीं मिल पा रही है। क्योंकि बच्चों, आज इंसान के पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। हमेशा बेचैन रहता है, सुकून की नींद नहीं आती। ढेर सारा पैसा है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खानी पड़ती है, फिर भी सुकून की नींद वो नहीं ले पा रहा है। और इसलिए ये एहसास कवि को है, इसलिए कवि प्रार्थना की है। अब देखो बच्चों, ये एक कविता जो आपको पढ़ने के लिए दी है, ये भावार्थ तो सिर्फ आपको जानना नहीं है, तो इससे आपको कुछ सीखना है कि मनुष्य के जिंदगी में ये जो धन है, दौलत है, पैसा है, सिर्फ यही मायने नहीं रखता। तो हमारे जिंदगी में हमें शांति की बहुत आवश्यकता है, सुकून की जिंदगी की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए कवि कहते हैं, प्राणों में वह परम कांति दो। कांति मतलब तेज बच्चों। तो प्राणों में मतलब जिंदगी में, कि मेरे जिंदगी में आप मुझे तेज दे दो, मुझे ज्ञान से प्रकाशित कर दो। मतलब सच में ये जिंदगी क्या है, इसकी जानकारी मुझे मिले, इस जिंदगी से मैं परिचित हो जाऊं। और इसलिए मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई माध्यम नहीं है। कवि आगे कहते हैं, आप खड़े हो मुझे वोट दो, वोट दे। आप खड़े हो मुझे वोट दे, हृदय कमल के दल में। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जब भी कुछ भी कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाऊंगा, मैं मतलब जिंदगी में जब मैं कुछ भी काम करूंगा, तो आप क्या करो, आप मेरे कार्य में मेरे साथ खड़े हो जाइए। इसका कारण भी बताया है कवि ने, क्योंकि आपके सहारे की मुझे बहुत आवश्यकता है। मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ आप मेरे साथ रहिए, और आपके हृदय कमल में आप मुझे स्थान दीजिए। मतलब हे ईश्वर, आप का हृदय जो है कमल जैसा मोम है, कमल जैसा नाजुक है। मतलब आप बहुत दयालु है। कमल के फूल जैसे आपका हृदय कोमल है। इसलिए हमेशा आप भक्तों पर आप हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं। तो हे ईश्वर, आप मुझ पर भी ऐसे ही कृपा बरसाइए कि आपके हृदय कमल के दल में आप मुझे स्थान दीजिए। क्योंकि एक बार आपके हृदय कमल में मुझे स्थान मिल गया तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा हर काम अच्छा ही हो जाएगा, ये विश्वास कवि को है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अब मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझको आपके हृदय कमल में स्थान पाना बहुत आवश्यक है, ताकि मैं सुकून की जिंदगी जी सकूं। और आखिर में कवि कहते हैं, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। कि हे ईश्वर, मेरे अहंकार को मेरे ही आंसुओं में डुबा दो। मतलब छात्रों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें सूचित कराना चाहते हैं कि अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे सुंदर उदाहरण यहाँ दिए हैं, और इन सुंदर सुंदर उदाहरणों के माध्यम से वो हमें सूचित करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि किस ढंग से हमें ये जिंदगी जीनी है।
क्योंकि ईश्वर का स्थान जो है हमारे हृदय में होना बहुत आवश्यक है बच्चों, क्योंकि वही हमारे सफलता का रास्ता है। और अगर हमें सफलता के पथ के तरफ चलना है तो ईश्वर का साथ होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए कवि ने खुद को पहचाना है, उसी प्रकार हमें भी खुद को पहचानना है। और इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बार बार कि मेरे मन से इस अहंकार रूपी जो एक अहंकार जो है, इस अहंकार को निकालो ताकि मेरा मन शुद्ध सात्विक बन जाए। तो बच्चों, इस प्रकार एक कविता का जो स्पष्टीकरण है अभी पूरा हुआ है और हमें अभी कृति की तरफ मुड़ना है कि एग्ज़ाम में, लेकिन उससे पहले हमें कविता में आए कुछ कठिन शब्द जो है उन कठिन शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये कठिन शब्द दिए हैं यहाँ। तो ये कठिन शब्द जो है बच्चों, ये आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। तो आगे एक कृति परीक्षा में आती है तो वो किस प्रकार हमें करनी है, इसके लिए कितने अंक मिलते हैं, उसके बारे में जानकारी। तो बच्चों, पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला ही प्रश्न दिया है संजाल पूर्ण करो। देखो बच्चों, 4 चौखट है। प्रश्न दिया है बीच के चौखट में कवि मांगता है, क्या क्या मांगता है ईश्वर से, यह हमें लिखना है। 4 चौखट लिखने के लिए हमें 2 अंक प्राप्त होते हैं। हर चौखट के लिए आधा मार्क्स। और बच्चे, जो चौखट है आपको पेन से तैयार करने हैं और पेन से ही आपको आंसर भी लिखना है, इसलिए पहले आंसर लिखो, बाद में चौखट तैयार करो ताकि आपका उत्तर जो है वो चौखट के बाहर ना निकले। तो संजाल पूर्ण करो, ये जो है उसमें कवि ने क्या क्या मांगा है ईश्वर से, इसका आंसर दिया है 4 कॉलम में यहाँ। तो पहला है अहंकार को अपने आंसू जल के साथ बहा देना चाहता है कवि। मतलब अपने अहंकार को अपने ही आंसू जल के साथ बहा देना चाहता है। दूसरा कॉलम है कवि क्या मांगता है, आत्म प्रचार नहीं करना चाहता हो। और तीसरे कॉलम में हमें लिखना है कवि चरम शांति की कामना ईश्वर से करता है। और लास्ट कॉलम में हमें लिखना है कि कवि क्या चाहता है, ईश्वर के कमल रूपी हृदय की पंखुड़ियों में वो स्थान चाहता है। यही मांग ईश्वर से कवि ने की है। आगे का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हो। मतलब बच्चों, यहाँ जब हम एग्ज़ाम में इससे पहले प्रश्न देते थे हम आंसर लिखते थे, लेकिन यहाँ उल्टा किया है बच्चों, आंसर दिया है। ये आंसर जिसमें आएगा, मतलब उत्तर जिसमें आएगा, ऐसे प्रश्न हमें तैयार करना है। तो कवि ने ईश्वर, तो अब देखो यहाँ प्रश्न भी दिया है कि कवि ने ईश्वर से कहाँ रहने के लिए सहारा मांगा है। मतलब कवि ईश्वर से कहाँ रहने के लिए सहारा मांगता है। कहाँ रहने के लिए सहारा मांगता है, तो हृदय कमल में। दूसरा एक आंसर दिया है परम कांति। अभी हमें यहाँ ऐसे प्रश्न तैयार करना है कि जिसका उत्तर परम कांति हो। तो उसका प्रश्न भी मैंने आपको दिया है यहाँ, कवि प्राणों के लिए क्या मांगता है। क्या मांगता है, परम कांति, मतलब तेज मांगता है। प्रश्न तीसरा, मतलब तीसरे का आंसर यहाँ दिया है पल पल। तो देखो बच्चों, हम एक वाक्य में भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं और रिक्त स्थान भी यहाँ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थान का प्रश्न दिया है कि घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ, और आगे डैश दिया है। तो यहाँ हमें क्या बनना है, मरता हूँ पल पल। और आगे का लास्ट का उत्तर है जीवन। तो जीवन शब्द जिस प्रश्न का आंसर आएगा वैसे प्रश्न हमें तैयार करना है। तो यहाँ प्रश्न तैयार किया है, कवि ईश्वर की इच्छा कब पूर्ण करना चाहते हैं। कब पूर्ण करना चाहते हैं बच्चों, तो उसका आंसर है
जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं। और हमारा लास्ट प्रश्न है उपयोजित लेखन का। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखें और उचित शीर्षक दीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ हमें कहानी लिखनी है। कहानी कैसे लिखनी है कि 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे बोतल, किनारा, कंगन और कागज। तो इन 4 शब्दों का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, तो हमें कहानी तैयार करनी है और कहानी लिखनी है। तो बच्चों, इस प्रकार ये जो कृति है हमारी, एक कृति पूरी हुई और एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार कृति लिखनी है। आशा करती हूँ कि इसी प्रकार कृति लिखकर अच्छा अंक प्राप्त कर पाओगे। धन्यवाद।